Hello, my dear friends. Hope all of you are good and fine. Today we are going to start a new chapter, The Donkey and the Dog. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज हम इंग्लिश के इस सेशन में द डंकी एंड द डॉग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। द डंकी, डंकी मतलब गधा, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। तो ये जो स्टोरी है छोटी सी स्टोरी है और बहुत ही मजेदार है। आपको सुन के हंसी भी आएगी, ये स्टोरी आपको गुदगुदाएगी और इससे हमें कुछ सीख भी मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पढ़ते हैं द डंकी एंड द डॉग, गधा और कुत्ता। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर द डंकी एंड द डॉग, विच इज योर फोर्थ चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 है आपका। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब धोबी। धोबी, एक धोबी था जिसके पास एक डंकी यानी कि गधा और एक डॉग यानी कि कुत्ता था। एक धोबी के पास एक डॉग, एक कुत्ता और एक गधा था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, ही यूज्ड टू गो। देखिए, यूज्ड टू हम कहाँ लगाते हैं? जब कोई चीज हमारी आदत होती है ना, कोई चीज जब आदतन कोई करता है तो दैट इज कॉल्ड यूज टू। जैसे आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही यूज टू गो टू द रिवर, वो नदी के पास जाता था, ये उसकी आदत थी। टू वॉश क्लोथ्स, क्या करने? कपड़े धोने के लिए। चूंकि वो एक धोबी था, वॉशरमैन था, तो उसका काम था कपड़े धोना। तो हर सुबह वो नदी पे जाके कपड़े धोता था। द डंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। जो डंकी था, उसका जो गधा था, वो क्या करता था? वो कैरी करता था। वो यानी कि कैरी करना यानी कि अपने ऊपर कुछ चीज ढोना। तो वो कैरी करता था द लोड ऑफ क्लोथ्स। लोड यानी भार, कपड़ों का जो भार था वो अपने ऊपर वो वहन करता था, भार का वहन करता था, यानी कि अपने ऊपर वो ले जाता था। उसके ऊपर लाद के वो जो है अपने वॉशरमैन जो धोबी था उसके साथ वो जाता था, गधा। He used to live in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. अब क्या था कि ये जो गधा था, ये घर के बाहर एक शेड था, एक छप्पर था, उसमें रहता था। लिव यानी क्या? रहना। तो वहां पे वो रहता था आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। जो उसका मास्टर यानी कि जो उसका मालिक था, मालिक के घर के बाहर एक छप्पर था, एक शेड था। वहां पे उसको रखा जाता था, वहां पे वो रहता था। और जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। वो घर के अंदर, इनसाइड यानी क्या? अंदर। तो वो घर के अंदर रहता था, स्टे यानी रहना। द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो घर के अंदर रहता। डॉग, कुत्ता घर के अंदर रहता और गधा घर के बाहर जो छप्पर था वहां पे रहता। उसके लिए एक शेड बनाया गया था, वो वहां पे रहता था। ये मतलब एक लॉजिकल बात है कि भाई कुत्ता है तो वो छोटा होता है, मतलब साइज में, जो डंकी है उससे, गधे से। तो वो घर के अंदर रहता है। डॉग्स को बहुत लोग अपना पेट इसलिए बनाते कि वो घर के अंदर आसानी से रह जाते हैं। आप लोग में से कितने ही बच्चे होंगे जिनके घर में डॉग्स, जिन्होंने पाल रखे होंगे। तो अब क्या होता है? इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम जैसे ही होती थी, शाम को घर का मालिक घर आता था इन द इवनिंग। तो जब शाम होती, द डॉग यूज टू फील हैप्पी। कुत्ता जो था उसको बहुत खुशी होती। हैप्पी मतलब क्या होता? खुशी। तो हैप्पी, फील यानी महसूस करना। तो हम जो चीज महसूस करते हैं, तो द डॉग यूज टू फील हैप्पी, उसको बहुत खुशी महसूस होती थी टू सी हिज मास्टर। शाम को जब उसका मालिक वापस आता तो कुत्ता उसको देख के बहुत खुश होता। He used to lick his master and jump on him. तो वो क्या करता? अपने मास्टर को देख के, अपने मालिक को देख के, जो धोबी था उसको देख के बहुत खुश होता और लिक, लिक मतलब चाटना, उसको चाटने लगता अपने मालिक को। डॉग्स को अक्सर आदत होती है, वो अपनी खुशी का इजहार इसी तरह से करते हैं। अगर आपके घर में डॉग होगा या अगर आपने कभी देखा होगा तो ऐसे ही करते हैं डॉग्स। तो इस तरह से वो जब शाम को घर वापस आता, उसका मास्टर, उसका जो मालिक था, तो वो बहुत खुश होता और उसको खुशी से चाटने लगता। एंड जंप ऑन हिम, और उसके ऊपर कूदने लगता। जंप यानी कूदना, तो चाटता और कूदता उसको। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो इस पर जो मास्टर, जो मालिक था, वो क्या करता था? वो अपने कुत्ते को, प्यारे कुत्ते को उठा लेता। लिफ्ट यानी क्या? उठाना।
कोई चीज को उठा लेना, तो वो उसको उठा लेता, ऊपर उठा लेता, इन हिज आर्म्स, आर्म्स यानी हाथों में, अपने हाथों में उठा लेता ऊपर, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और अपने घर के अंदर उसको प्यार से ले जाता था। इनसाइड यानी आपको बताया अंदर, तो घर के अंदर ले जाता था। Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. अब ये सब जब डंकी देखता, जब गधा देखता, तो उसे शायद कहीं ना कहीं जलन होती, उसे लगता कि ये कुत्ता तो मतलब मालिक के ऊपर चढ़ जाता है, उसको प्यार करता है, तो उसको जो है वो भी घर के अंदर जाना चाहता। उसको लगता है कि डॉग अगर घर के अंदर रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं भी घर के अंदर रहना चाहता हूँ, मुझे भी मालिक से उतना ही प्यार है। तो ये सब देख के, सीइंग दिस यानी ये सब देख के, डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, जो गधा था वो भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house, the donkey thought. अब क्या हुआ, जो वो रोज शाम को देखता कुत्ता क्या करता था कि डंकी जो है अपने मालिक को चाटता था, उसके ऊपर कूदता था, तो उसने सोचा, गधे ने सोचा कि शायद, मे बी यानी क्या हुआ, शायद अगर मैं भी अपने मालिक के ऊपर उसी तरह से कूदू जैसे ये डॉग, ये कुत्ता कूदता है, आई ऑल्सो जम्प, जंप यानी कूदना, तो मैं भी उसी तरह से लाइक द डॉग, कुत्ते की तरह कूदूं, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स, और तो वो शायद मुझे, शायद क्या, श्योरली मतलब कि जरूर, तो वो जरूर मुझे भी, उसको कुत्ते की तरह मुझे भी यानी गधे को भी अपने आर्म्स में, अपने हाथों में, अपने बाहों में उठा लेगा, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे घर के अंदर ले जाएगा। ऐसा उस गधे ने सोचा। अब आप ही सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल कि जिस तरह से जो डॉग ये सब जो करता है, उसका नेचुरल हरकत है जो ये हर डॉग करता है इस तरह से अपने मालिक के साथ, बट अगर इस तरह का कोई बड़ा जानवर अगर ये सब करने लगे, सपोज जैसे कि इसमें कहा गया डंकी ने ऐसा सोचा, तो क्या होगा। एक तो डंकी इतना बड़ा, इतना भारी, मतलब इफ वी कंपेयर इट टू द डॉग, डॉग से कंपैरिजन में तो वो बहुत ही बड़ा है ना, तो ये संभव ही नहीं है। और वैसे भी डॉग, डंकी को कौन घर के अंदर रखता है, पर उसको चूंकि क्या हुआ, उसको जलन हुई, उसको ईर्ष्या हुई डॉग से, कुत्ते से, कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव आया कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, जबकि हर प्राणी की अपनी अलग अलग विशेषता है, हर इंसान की भी अपनी अलग अलग विशेषता है, बट उसने ये चीज नहीं सोची, तो ये थॉट उसके दिमाग में आया। ये आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरह से जो डंकी है वो अपने मालिक के साथ, अपने धोबी के साथ जो है रोज रिवर पे जाता। ये देखिए, ये इसके ऊपर जो है कपड़ों का ढेर भी आपको दिख रहा होगा जो ये धोने के लिए ले जाता। तो अब आगे क्या हुआ स्टोरी में, आगे क्या एक्चुअली जब ये कूदा, क्या ये कूदा अपने मालिक के ऊपर, और अगर ऐसा उसने किया, अगर उसने उसको चाटा कूदा, तो फिर क्या एक्चुअली जो मालिक था वो उसको खुश होके घर के अंदर ले आया, या फिर उसने उसको घर के बाहर निकाल दिया, क्या किया। तो ये दिस वी विल नो इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर क्लास। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो कुछ एक्सरसाइज पार्ट है, वो देखना स्टार्ट करते हैं। So as we all know, first of all, we will do the comprehension questions. Question answers part देखते हैं। First question is, what did the donkey used to carry? Donkey यानी गधा जो है वो क्या कैरी करता था, वो क्या चीज जो है ले जाता था अपने ऊपर। The donkey used to carry the load of clothes. तो वो जो है कपड़ों का जो भार था, लोड था, उसको कैरी करता था, उसको अपने ऊपर ले जाता था। Why could the washerman not lift the donkey? जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो डंकी को क्यों नहीं उठा पाया। सो दिस इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो जो वॉशरमैन था वो धोबी था, वो गधे को क्यों नहीं उठा पाया। द डंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन। जो गधा था वो बहुत ही बड़ा था, बिग था, और बहुत ही भारी था, हैवी यानी भारी, टू बी लिफ्टेड, उसको उठा पाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वॉशरमैन के तरह, इसलिए वो उसे नहीं उठा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? वॉशरमैन धोबी जो था वो अपना प्यार कुत्ते के प्रति कैसे दिखाता था। द वॉशरमैन यूज टू लिफ्ट द डॉग, वॉशरमैन धोबी जो था वो कुत्ते को उठाता था अपने ऊपर, इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और अपने अंदर, घर के अंदर उसको ले जाता था। टू शो हिज लव फॉर द डॉग, अपना प्यार कुत्ते के प्रति दिखाने के लिए उसको अपनी बाहों में उठा के अपने घर के अंदर वो ले जाता था डॉग को। Why did the donkey want to live in the house? जो गधा था
वो क्यों घर के अंदर जाना चाहता था? द डंकी वॉज जेलस ऑफ द डॉग, जो गधा था उसको कुत्ते से ईर्ष्या हुई, जलन हुई। हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस, जो कि घर के अंदर उसके मालिक के साथ रहता था, इसलिए जो है वो घर के अंदर वो भी गधा भी रहना चाहता था। सो इट ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी? जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, उसने डंकी को, उसने गधे को क्या बात कही? टेल मतलब क्या बात बताई? The washerman told the donkey that he was too heavy to be lifted and much bigger than the dog, so he couldn't come inside the house to stay. तो जो धोबी था उसने गधे को बताया कि जो गधा है वो बहुत ही हैवी यानी कि भारी है, और हैवी टू बी लिफ्टेड कि उसे उठाया नहीं जा सकता इस वजह से क्योंकि वो बहुत ही भारी है और बहुत ही बड़ा भी है, मच बिगर देन द डॉग, कुत्ते से बहुत ही भारी है, बहुत ही बड़ा है। इसलिए वो जो है वो घर के अंदर नहीं रह सकता। बट ही लव द डंकी एंड द डॉग अलाइक, लेकिन उसको यानी कि धोबी को अपने गधे से और अपने कुत्ते से एक जैसा ही प्यार है। ऐसा नहीं है कि गधा घर के बाहर रहता है तो उसको प्यार नहीं करता, वो उसको भी प्यार करता है। Why should we not copy others? अब ये क्वेश्चन आया है कि हमें दूसरों की कॉपी क्यों नहीं करनी चाहिए, नकल क्यों नहीं करनी चाहिए, है ना? अगर हम किसी की नकल करने जाए, उसके जैसा बनना, ये अक्सर होता है कि हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं कि वाह वो तो इतने अच्छे कपड़े पहनता है या पहनती है, तो मैं भी वैसे ही रहूं, उसका ऐसा स्टाइल है, ऐसा एटीट्यूड है, ऐसे बाल हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, उसका बोलने का तरीका किसी दूसरे का, जिससे आप अपने को कंपेयर करना चाहते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसी पे ये सवाल है कि हमें दूसरे को कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए, नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स बिकॉज वी आर ऑल यूनिक। हमें दूसरे की नकल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम सब जो है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अलग होता है, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो अलग है और यूनिक है। हमें सब में कोई ना कोई विशेषता है जो हमें एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करती है। एंड वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर रेपुटेशन एंड पोजीशन विच इज यूनिक, और हमारी इस समाज में, अपने घर में हो चाहे बाहर की दुनिया में हो, अपने हमारी सबकी अपनी अपनी जगह है, अपनी रेपुटेशन है। तो इसीलिए हम सब अलग अलग हैं, इसलिए हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हो या फिर आपके आस पड़ोस में रहने वाला ही कोई हो, आपके जानकार कोई हो। तो हमें किसी की नकल करने की जरूरत कभी भी नहीं है, हम जैसे हैं वैसे बहुत ही बढ़िया है, अपने में इसलिए कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मैच द फॉलोइंग्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ पे अगर आप बुक में देखेंगे तो दो जो है कॉलम्स होंगे, हमें मैच करना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिख रखे हैं, तो देखिए, द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, डंकी क्या करता था? कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का भार उठाता था। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, मास्टर जो मालिक था उसने कुत्ते को अपने बाहों में उठा लिया। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस, कुत्ता घर के अंदर रहता था। मास्टर टोल्ड द डंकी दैट ही वाज मच बिगर, मास्टर ने डंकी को बताया कि वो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्टली आंसर्स देख लिए इसमें। वर्ड पावर देखिए, अभी वर्ड पावर, वर्ड यानी क्या? तो शब्द, और पावर यानी शक्ति, शब्दों की शक्ति। तो ये सारे जो है आपके हर चैप्टर में इस तरह से आएंगे, वर्ड पावर, लैंग्वेज प्रैक्टिस, और हम इसको करते रहेंगे। वर्ड पावर में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ड्स दिए हुए हैं। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग। शेड मतलब आपको बताया था छप्पर। लिक मतलब बताया था आपको चाटना। और पैटेड, पैटेड यानी थपथपाना, ठीक है ना? आप भी थपथपाते हो, किसी की प्यार से थपथपाते हो, तो दैट इज पैटेड। तो देखिए यहाँ पे, अतुल्स ग्रैंडफादर पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि अतुल के दादाजी ने उसकी ब्रेवरी, उसके करेज के लिए, उसके साहस के लिए उसे पैट किया, यानी थपथपाया, पीठ थपथपाई। लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स, तुम अपनी आइसक्रीम को जल्दी से चाट लो। आइसक्रीम क्या होती है? पिघलती है। मेल्ट्स यानी पिघलना, तो इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए उसको जल्दी से चाट लो। लिक यानी कि चाटना। द बलून सेलर वाज सेलिंग बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गुब्बारे वाला था, बलून यानी गुब्बारे, गुब्बारे बेचने वाला था, वो गुब्बारे बेच रहा था अलग अलग रंगों के, डिफरेंट यानी अलग अलग रंगों के। पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, लोग जो है अपनी कैटल यानी कि जो भेड़ बकरियां होती है उसको शेड में, छप्पर में रखते हैं, छप्पर के नीचे रखते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा कि इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने। तो आज हमने चैप्टर पढ़ने की शुरुआत की है, छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और देखेंगे कि
किस तरह से जो धोबी है वो अपने गधे को समझाता है उसकी नादानियों के लिए। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।